नमस्कार। सुर्खियों के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अब खबरें टॉप 50। विशाखापट्टनम के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई किलोमीटर दूर तक सुने गए धमाके। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की आज एक और बैठक। सीएलपी की बैठक में शामिल होने के लिए पायलट को भी दिया गया न्योता। राजस्थान में राजनीतिक हलचल के बीच महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मरुधरा के सियासी घटनाक्रम को लेकर हुई चर्चा। विकास दुबे मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या एसआईटी को सौंपने की मांग। याचिकाओं में कोर्ट से जांच की निगरानी करने की भी लगाई गई गुहार। भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशूल में आज कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार जारी है बातचीत का दौर। इससे पहले तीसरे दौर की बैठक 30 जून को चुशूल में ही हुई थी। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विवादित बयान। कहा, वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। उन्होंने भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में होना बताया। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। अब तक 23,500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के सर्वाधिक 28,701 मामले आए सामने। WHO प्रमुख गैब्रियसस ने किया आगाह। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति हो रही खराब। कुछ समय तक चीजें पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगी। गैब्रियसस ने कहा, निकट भविष्य में पहले की तरह चीजें सामान्य नहीं हो पाएंगी। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रहेंगे हाटपिपलिया के दौरे पर। स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण और विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे सीएम और सिंधिया। हाटपिपलिया के बाद दोनों नेता जाएंगे आगरमालवा। बाबा बैजनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। कलेक्टर कार्यालय में हितग्राही 50 व्यक्तियों से भेंट कर राशि और प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। उपचुनाव के लिए प्रचार भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद राकेश सिंह अनूपपुर विधानसभा की वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे से होगा रैली का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर इसका होगा लाइव प्रसारण। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर पूर्व विधानसभा की वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर बाद 4:30 बजे ये रैली होगी शुरू। भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर होगा लाइव प्रसारण। इंदौर बीजेपी आज करेगी तुलसी सिलावट के चुनाव अभियान का आगाज। सुबह 9:30 बजे बीजेपी के हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की होगी शुरुआत। महिला मोर्चा सांवेर में बांटेगा तुलसी के पौधे। प्रदेश के दल बदलू नेताओं को लेकर पूर्व मंत्री तरुण भनोत का छल का दर्द। कहा, जो लोग भी ऐसा काम कर रहे उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा करके नेता खुद सवालों के घेरे में आ रहे। राजस्थान के घटनाक्रम पर भनोत ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए इस प्रकार की सौदेबाजी की राजनीति की जा रही। सत्ता में बने रहने के लिए जिसको जहां जाना है चले जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता देख रही है। विभागों के बंटवारे के बाद सीएम के मंत्रियों के साथ बैठक हुई। हर हफ्ते शिवराज खुद करेंगे विभागों की समीक्षा। 4 दिन क्षेत्र का दौरा किया जरूरी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस। महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होंगी रद्द। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी का बयान। कांग्रेस पर बोला हमला, पूछा बताएं कौन सा पद होता है मलाईदार। भोपाल में नाबालिगों के साथ रेप मामले में एक्शन में सीएम शिवराज। आरोपी प्यारे मियां के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। नगर निगम ने शादी हॉल पर चलाया बुलडोजर। आरोपी पर 30,000 के इनाम का ऐलान। सिंधिया पर दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना। ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज। परिवहन विभाग में सिंधिया की इतनी रुचि क्यों, समझदार लोग समझते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट। एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर किया पलटवार। अपनी बिगड़ी बना नहीं सके, दुनिया भर के घड़ी साज हैं हम। ऐसी ही कुछ हालत है कांग्रेस की। अजय बिश्नोई ने फिर जताई नाराजगी। ट्वीट कर उठाया सवाल। कहा, इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ। आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं। हाई प्रोफाइल मामले का आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की कार सीहोर के आष्टा में लावारिस हालत में मिली है। पुष्प विद्यालय के पीछे कब्रिस्तान के पास मिली कार। इससे पहले फरार प्यारे मियां अमलाहा टोल प्लाजा पर ट्रेस हुआ। टोल प्लाजा पर कार के सीसीटीवी फुटेज भी मिले। भोपाल में यौन शोषण मामले का आरोपी है प्यारे मियां। भोपाल पुलिस की स्पेशल टीम आरोपी को लगातार ट्रेस कर रही है।
नाबालिगों से रेप का फरार आरोपी प्यारे मियां पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कोहे फिजा थाने में मामला दर्ज हुआ। आरोपी की लग्जरी गाड़ी आष्टा से बरामद हुई। नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने किया ट्वीट, बच्चों का शोषण करने वालों को बचने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही होंगे शामिल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, धार्मिक स्थल पर एक साथ 5 लोगों के जाने की अनुमति है, बकरीद पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे इंदौर में हालांकि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने कई पाबंदियां जरूर लगा दी हैं। अब नाश्ते की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी, वहीं पूरा मार्केट रात 8 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। इंदौर में मास्क न पहनने वालों के लिए चलेगा विशेष अभियान, सरकार एनजीओ की मदद से चलाएगी रोको टोको अभियान। स्वयंसेवी संस्थाएं उपलब्ध करवाएंगी मास्क, 20 रुपए प्रति मास्क की दर से राशि होगी वसूल। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके के प्रगति विहार में बीते दिनों हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, 41 लाख की नकदी जब्त। इंदौर के परदेशीपुरा थाना इलाके में हुई बैंक लूट के आरोपियों को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर किया गिरफ्तार। आरोपियों का फिलहाल गंभीर अवस्था में जारी है इलाज। बदमाशों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण होंगे दर्ज। जबलपुर में सोमवार को 26 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिले में कुल कोरोना संक्रमण के मामले हुए 607, 418 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 173। शाजापुर जिले में सोमवार को 19 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 दिनों के भीतर ही जिले में 34 नए मरीज मिले। प्रशासन ने शुजालपुर अनुभाग में 5 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाने का किया फैसला। मुरैना में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, सोमवार को 98 नए पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में अब कुल 1074 कोरोना संक्रमण के मामले। मुरैना में कई दिनों से कर्फ्यू जारी है, लेकिन संक्रमण को रोक पाने में कर्फ्यू भी नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी संक्रमण नहीं रुक रहा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर संभागायुक्त ने जारी किए निर्देश। कोरोना से बचाव के लिए रहेंगे व्यापक सुरक्षा प्रबंध। विधानसभा मेन हॉल और कैंपस के सैनिटाइजेशन, मेडिकल सुविधाएं, एंट्रेंस गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के व्यापक बंदोबस्त। विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू। भोपाल कलेक्टर के आदेश पर विधानसभा सत्र के मद्देनजर लिया गया फैसला। सार्वजनिक जगहों पर 20 जुलाई से धरना प्रदर्शन और अन्य गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। शिक्षा विभाग स्कूल खोलने को लेकर तैयार कर रहा नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट। 6 चरणों के प्रारूप के तहत स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा विभाग। शासन से अनुमति मिलते ही प्रारूप के मुताबिक क्लासेस शुरू। जिम खोलने को लेकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिम संचालकों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जिम संचालकों के 3 महीने का बिजली बिल, किराया माफ करने और एमपी के जिम संचालकों को 10-10 हजार रुपए देने की सरकार से की मांग। इंदौर में उधार के लिए पैसे न चुकाने पड़े तो शख्स ने चली चाल, खुद को सूदखोर से परेशान होने की बात कहकर डीआईजी दफ्तर परिसर में किया खुदकुशी का प्रयास। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने रोक लिया और बचा लिया। खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि सूदखोर के खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सुदामा नगर में रहने वाले शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। पूरे मामले में कथित आरोपी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि 6 साल पहले सुसाइड करने वाला शख्स गबन करते पकड़ा गया था और वो उसी पैसे की किश्त चुका रहा है। पूरे मामले की शिकायत तब भंवरकुआं थाने में करने की बात भी कही गई। खुदकुशी के ड्रामे पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने जताई नाराजगी। कहा इस तरह की हरकत बिल्कुल गलत है। यदि कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीराजपुर जिले के छक्कला गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल वीडियो में एक शख्स की पुलिस वाला कर रहा बेदम पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड। जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची पर दर्ज होगी एफआईआर। बीती 1 जुलाई को परिवार में हुई थी शादी। कोरोना संक्रमण के दौरान नहीं किया गया नियमों का पालन। शादी में शामिल हुए 25 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। जबलपुर में भाजपा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे भाजपा नेता गोलू सिंह ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। कूड़ा गांव में रेत घाट पर विवाद को लेकर गोलीबारी। ग्वालियर में कपड़ा चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी में कैद। कोतवाली थाने के स्टार प्लाजा का मामला। दुकानदार को बातों में उलझाकर 10 टी-शर्ट चुराई। 2 महिलाओं ने की चोरी। एक युवक भी था साथ। पुलिस की तलाश जारी। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। भोपाल रीजन में 90.95% रहा रिजल्ट।
एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी, 92.15% रहा लड़कियों का रिजल्ट, लड़कों का रिजल्ट 86.19%। सीबीएसई 12वीं के नतीजे में भोपाल के अनन्या त्रिपाठी ने हासिल किए 99% अंक। कॉमर्स स्ट्रीम में अनन्या को मिला पहला स्थान। स्पेशल चाइल्ड तान्या शर्मा ने लाए 96% नंबर। संगीत में राष्ट्रीय स्तर पर बालश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं तान्या। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, सीबीएसई में उत्तीर्ण सभी छात्रों को दी बधाई। आपका जीवन किस ओर आगे बढ़ेगा, ये तय करने का समय। और चलिए अब खबरों को देखेंगे।